नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और बात प्रयागराज की। दरअसल उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद अब पुलिस लगातार एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ साथ जो सिविक एजेंसियां हैं वो भी एक्शन में आ गई हैं। और देखिए, प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन भी हो चुका है। हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन कैसे प्रयागराज में हुआ और हिंसा का जो मुख्य साजिश करता था उसकी आप संपत्ति पे कैसे बुलडोजर चल रहा है वो आप देख रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि ये प्रयागराज से दानिश अहमद के घर पर बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उसकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई होती हुई। दानिश अहमद, जिसका कि ये जो मकान है वो पीडीए से नक्शा पास करवा करके नहीं बनाया गया है, पीडीए के नक्शे के अनुसार इस घर का निर्माण नहीं है, यानी कि ये पूरा घर जो है अवैध निर्माण बताया जा रहा है। और इसको लेकर के अब पीडीए एक्शन में है। और देखिए, सुबह से ही भारी पुलिस बल मौजूद था और उसके बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। मनोज पांडे ठीक वहीं से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उनका रुख करते हैं। मनोज, क्या हो रहा है? पहले तो मेन गेट गिराया गया, आगे की दीवार गिराई गई, लेकिन अब लग रहा है कि घर के बाकी हिस्से को भी ढाया जा रहा है। जी साउथ, देखिए हम घर के मेन गेट पे ही है। पहले जब बुलडोजर आया था तो इसी हिस्से को यहाँ पे गिराया और उसके बाद देखिए इस पार्ट को, ये सामने वाले पार्ट को तोड़ा गया। उसके अंदर में जो भी सामाने थे वहाँ घर के अंदर से उस सामान को बाहर निकाला गया और उसके बाद दो बुलडोजर आप यहाँ पे तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। एक मकान के बाएं तरफ हम दिखाए थे कि वहाँ पे, और एक दूसरी दाहिने तरफ। देखिए साउथ, ये देखिए मकान का दूसरा गेट था, ये फ्रंट गेट था और दूसरा जो दाहिने साइड की गेट थी, इस गेट से जावेद अपने घर के अंदर आना जाना था, परिवार के लोग आते थे। लेकिन बुलडोजर पूरी तरह से देखिए इस घर को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जो सामने का आपको बता दें कि पूरी तरह से हिस्सा है उसे ढाया जा रहा है, उसे गिराया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बुलडोजर मकान की बाई तरफ काम कर रहा है वो बाकायदा दीवार के अंदर से जावेद का जो बेडरूम है उसके वहां पर पहुंचकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो कह सकते हैं कि जो भी अवैध तरीके से है, और मकान को आपको बता दें कि इस तरह से पूरे मकान को गिराया नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा इसको पार्ट को जहां तहां चारों तरफ छेदा कर दिया जाएगा कि इसमें कोई रह भी नहीं सके। और उस स्थिति में कहा जाए कि पूरी तरह से मकान बर्बाद हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। किस तरह से देखे जावेद ने पूरी आलीशान मकान बनाया था, सामने देखे। और वो शौकीन थे, जिस तरह से कहे कि फूल के जो गमले के शौकीन थे। आपको बकायदा देखे, हम विक्की को कहेंगे फ्रंट से देखे, आप बकायदा देखे मकान पे पूरी तरह से सजावट किया गया था, सामने गमले लगाए गए थे, पेड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन बुलडोजर सभी चीजों को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। और ये देखिए दूसरा, देखिए सिविल, यहाँ पे देखिए सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, सिविल वॉलंटियर के जो लोग हैं पहुंचे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कितना टूटेगा मकान, क्या आइडिया है? ये इनका पूरा हुआ मकान तोड़ना है और बुरे काम का बुरा नतीजा, ये तो बहुत हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं, आज वही चरितार्थ हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि मकान का जो भीतर वाला पार्ट पूरा ध्वस्त करना है, पूरा ही ध्वस्त होना है सर, ये जी पूरा ही ध्वस्त होना है। कि पूरे मकान को धीरे धीरे ध्वस्त कर दिया जाएगा और कुछ हिस्से को, क्या कुछ हिस्से को भी छोड़ा जाएगा कि आप पूरी तरह से? अभी पूरा ही तोड़ने का आदेश है। हाँ, अभी इसको कोई छोड़ने का आदेश नहीं है, पूरा ही तोड़ा जाएगा ये। मनोज, जरा पता कीजिए कि नक्शे का जो है वो काम करना शुरू कर, आधिकारिक तौर पर नक्शा क्या कह रहा था, क्या पास कराया गया, किस आधार पर ये पूरा घर तोड़ा जा रहा है, कुछ हिस्से को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, अगर पूछ सके आप। कुछ आपको पता है कि ये जो घर था, जो जिस तरह से हमने देखे पीडीए की तरफ से नोटिस था कि जो अवैध तरीका है उसे तोड़ा जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं पूरा, क्या नक्शे का क्या कुछ पास कराया गया था इस तरह? बगैर नक्शे के है ये बगैर नक्शे के बना हुआ मकान है और जी इसको उसी हिसाब से पूरा तोड़ा जा रहा है। देखिए, जैसे साउथ जानकारी है कि जो नोटिस लगी थी, मकान का कोई नक्शा ही नहीं था, कोई इनके जो यहाँ प्लान था वो प्लान भी नहीं था, पूरी अवैध तरीके से मकान को बनाया गया था। और पूरी तरह से कहे कि पूरी कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से देखे कि अब पूरा मकान को ध्वस्त किया जाएगा। देखिए, एक बुलडोजर हमने उसी बाई तरफ मकान के दिखाया और दूसरी साउथ आपको दिखाएंगे मकान के दाहिने तरफ बुलडोजर। बाकायदा देखिए फ्रंट का हिस्से को तो तोड़ दिया गया है, जो भी सामाने थे बगल में यहाँ पे एक बाउंड्री वाल किया है, उस बाउंड्री वाल में सारे सामान को बाहर निकाला गया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि देखिए दूसरा बुलडोजर है, तेज गति से काम कर रहा है, दीवार का जो पिछला हिस्सा है उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अब बुलडोजर अंदर मकान के भीतर अंदर प्रवेश कर चुका है। जो यहाँ पे जावेद का कहे कि जो बेडरूम है उस बेडरूम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा है। सामने देखे कि जो घर में से यहाँ पे जो प्रशासनिक जो लोग थे, पुलिस के जो लोग थे, उन्होंने बाकायदा खुद ही सामान को बाहर निकाला है जो फ्रंट पे सामने था। अब ये देखे बुलडोजर धीरे धीरे
किस तरह से देखिए न मकान के अंदर घुस चुका है। सऊद आपको देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ये एक तस्वीर, अब यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं कि बुलडोजर दोनों तरफ से हमें बुलडोजर दिखना शुरू हो गया। एक मकान के बाएं तरफ का जो बुलडोजर था वो दिख रहा है और एक मकान के जो दाहिने तरफ का बुलडोजर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। देखिए दोनों बुलडोजर के दिख रहा है, एक बाएं वाला बुलडोजर, एक दाहिने वाला बुलडोजर। वो एक बुलडोजर बाएं की तरफ से तोड़ रहा है, एक दाएं तरफ से तोड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से मकान का जो भी भीतर का हिस्सा है, बेडरूम का पार्ट है, उसे पूरी तरह से अंदर से भी ध्वस्त कर दिया गया है और बाहर के वॉल को बचा है। सिर्फ सामने वाले हिस्सा को ही गिराना बाकी बचा हुआ है। अंदर से बंद था, अंदर का जो एरिया था वो भी अंदर से बंद किया गया था। अंदर के दरवाजे, बेल का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब ये टूट रहा है पूरा, तो क्या ऐसा था कि अंदर कुछ लोग थे, उन्हें निकाला गया हो, अंदर जा करके उन्हें बाहर भेजा गया हो, ऐसा कुछ हुआ? जी सऊद, जिस तरह से हम लोग सुबह करीबन यहाँ 5 साढ़े 5 बजे जब पहुंचे थे तो दिखा कि बाहर पे ताले नहीं थे, अंदर से बंद है। लेकिन जिस तरह से जब पुलिस के प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, बाकायदा उन्होंने माइकिंग से अनाउंसमेंट किया कि मकान के अंदर कोई है तो बाहर है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब इस गेट को तोड़ा गया। लेकिन ये अब कयास लगाया जा रहा है कि देर रात जो परिवार के लोग थे या कहीं बाहर निकल चुके थे, क्योंकि जिस तरह से देखे मकान के अंदर से किसी भी व्यक्ति के निकलने की अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि लग रहा है कि शायद अंदर से सारे गेटों को बंद किया गया और जो पिछले का जो डोर था उसे भी अंदर से बाउंड्री को गिरा के धीरे से बाहर निकल गया है। इस तरह का पुलिस अनुमान लगा रही है। लेकिन यहाँ पे पुलिस के लोग हमारे सामने खुद ही गए हैं, उन लोग सारे सामानों को बाहर निकाले हैं। तो कह सकते हैं कि अंदर से किसी भी व्यक्ति का नहीं था। लेकिन यहाँ ये आस पड़ोस के लोग कह रहे थे कि देर शाम तक यहाँ पे जो लोग थे, परिवार के कुछ लोग थे, कुछ सदस्य थे, इस घर में मौजूद थे। लेकिन अब ये लोग कहाँ गए हैं, क्या है, पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है, उसके बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बुलडोजर पूरी एक्शन में है। पूरे तरह से यहाँ पे जितनी जल्दी से जल्दी मकान को गिरा दिया जाए, दोनों तरफ से बुलडोजर काम कर रहा है। और किस तरह से देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रशासनिक बैठक किया था और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि कोई भी रसूख वाला भी व्यक्ति हो या जिसकी पहुंच ज्यादा भी हो, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। और वाकई देखे कि आज 11 बजे का समय दिया गया था, करीबन 12:30 बजे बुलडोजर यहाँ पे पहुंचा है। हजारों की संख्या में पुलिस के बल पहुंचे हैं, चारों तरफ मकान को घेराबंदी की है। देखिए दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ यहाँ पे जो पुलिस के जवान है, मीडिया कर्मी के ही लोगों को अलाउ किया गया है। और इतनी धूप है सऊद कि यहाँ पे खड़ा हो पाना बड़ी मुश्किल है। और चूंकि हम भी खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप दिखाएंगे कि जो छत पे देखे पुलिस के जवान है, बाकायदा तैनाती किए हैं। क्योंकि जो यहाँ पे जो जावेद है, जिस तरह से कहे कि जुम्मे के दिन ने भीड़ एकत्रित किया था, पुलिस के ऊपर पथराव किया था, पुलिस के लोग घायल हुए थे, पुलिस की गाड़ियों को जलाया था, तो शायद आज ऐसी गतिविधियां न हो। क्योंकि जब पुलिस के लोग नीचे है, किसी दूसरे छतों पे ईंटा रखा हो, पत्थर रखा हो, इस तरह की गतिविधियां न हो। पुलिस पहले से ही सारे छतों को कब्जे में ले रखा है। पुलिस के जवान खुद ही छत पे मौजूद है क्योंकि ऐसे अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन ने पहले यहाँ पे घेराबंदी किया और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन देखे किस तरह से तेज गति से बुलडोजर अब एक्टिव है। कह सकते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, शायद यही है। क्योंकि देखिए कानपुर के जो दोषी थे वहां पे कार्रवाई हुआ, उसके घरों पे बुलडोजर चला। अब प्रयागराज का जिस तरह की घटना हुई है, वाकई ये संदेश देगा कि जो भी गलत होगा, जो कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान करेगा या अवैध तरीके से जिनकी मकान बना होगा, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की देखिए गतिविधियां। और साफ तौर पे आज ये देखे ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और देखिए बुलडोजर ये काम करना शुरू चुका। ये देखिए 1 मिनट हम कोशिश करते हैं बुलडोजर जो चला रहे हैं। दादा कितना तोड़ने का आदेश है, कितना पूरा मकान पूरा तो देखिए एक्सक्लूसिव है हमारे साथ बुलडोजर की। पहले जो है हम ही लोग बात कर रहे हैं, पूरे मकान का तोड़ने का आदेश। हाँ, तो कितने घंटों में तोड़ दिया जाएगा? अब देखें भैया, है तो शाम 2-3 घंटे का। कितना जल्दी से जल्दी पूरा तोड़ देंगे? हाँ पूरा कम से कम 3 पूरा एकदम। साउथ देखिए सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये कह सकते हैं कि अब ये सबसे पहले न्यूज 24 के पास जानकारी है कि पूरे मकान को ध्वस्त किया जाएगा, पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। देखिए जो साफ तौर पे जो बुलडोजर चला रहे थे उनको आदेश मिला है कि मकान को पूरी तरह से नस्तामुरूद कर दिया जाए, कोई भी अस्तित्व इसका न बचे। देखिए सीधा तौर से। और ये बुलडोजर देखिए बंद हो चुका है, हालांकि रिक्सी है सऊद, हम भी कोशिश कर रहे हैं, पहुंच गए हैं। देखिए अब ये देखिए पूरी मकान के हम भीतर पहुंच गए सऊद। ये देखिए जिस तरह से देखिए यहाँ पे अब इस तरह की घटना है, वो यहाँ पे पूरी तरह से बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। और कह सकते हैं कि अब पूरा एक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जिस तरह से बुलडोजर जो चला रहे हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि बाकायदा
इसको पूरे मकान को पता है, मुझे पता है। ये देखे तो पुलिस हमें भी रोक रहे हैं, चूंकि उनको भी रोकना है और हमें भी अपना काम करना है, हमें भी दर्शकों को खबर दिखाना है, दर्शक को किस तरह का हकीकत है उसे भी दिखाना है। तो ये देखे पूरी की पूरी मकान अब ध्वस्त होने वाला है और पूरा का पूरा मकान को नस्तानबूद कर दिया जाएगा। जी सऊद जी, आप अंदर तक पहुंच रहे हैं और हमने देखा कि किस तरीके से इस वक्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जरा मनोज सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए घर का सामान कैसे बाहर फेंका जा रहा है। किस तरीके से अब घर का सामान भी एक एक करके फेंका जा रहा है। अंदर से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश हो रही थी क्योंकि लग रहा था कि अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर से दरवाजा लॉक करके लोग कहीं चले गए। ये बताया जा रहा है कि किसी वक्त ये लोग रात में ही किसी देर रात वक्त अपना घर छोड़ करके जा चुके थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।